स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत जी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाथापाई देखने को मिली है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, समाचार चैनलों के माध्यम से बड़ी दुखद सूचना यह मिली है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए जो यह एक उपक्रम चल रहा है विधर्मियों द्वारा, उसी क्रम में यह हुआ है कि हमारी आस्था का केंद्र हनुमानगढ़ी के मेन पुजारी जो हैं श्री राजू दास जी, उनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों द्वारा हमला किया गया है, जिसकी मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और पूरा हिंदू समाज, पूरे सनातन धर्म प्रेमी इस बात की कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे किसी पुजारियों पर, हमारे संतों पर इस प्रकार के हमले हों। और जो उन्होंने टिप्पणी की है रामचरितमानस पे और उनका विरोध नहीं किया जा रहा है उनके पार्टी के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे संविधान में ऐसी प्रक्रिया है कि सभी लोग हिंदुस्तान में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें और दूसरे धर्मों में कोई हस्तक्षेप करने का किसी के अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद महसूस करते हैं, खुद भी बता चुके हैं खुले मंचों पे कि वो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, हिंदू धर्म उनका है नहीं। तो फिर हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, हिंदू धर्म की आस्था को बार बार चोट पहुंचाना, यह सिर्फ एक कुकृत्य है उनके द्वारा कि किसी की आस्था पर चोट पहुंचाया जाए। ये शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने का बहुत बड़ा हथियार हो चुका है कि सनातन धर्म को गाली दो, हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं को कुछ कह दो। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु है, उनको पता है कि वो बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे अगर हिंदू धर्म के देवी देवता के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो लोकप्रिय भी हो जाएंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। यही अगर दूसरे धर्मों के किसी देवी देवता के ऊपर अगर वो कर दें, जितना विज्ञान की कसौटी पर सनातन धर्म कसा जाता है उसका 10% भी अगर किसी धर्म को विज्ञान की कसौटी पे, आधुनिकता की कसौटी पे, तर्कों की कसौटी पे कस दीजिए तो 10% कोई धर्म खड़ा नहीं उतर पाएगा। आखिर में बार बार विज्ञान के नाम पे, तर्क के नाम पे हिंदू धर्म को ही क्यों बदनाम किया जाता है? क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। लेकिन अब हिंदुओं को, अब सनातन धर्म में जो रक्षक होते हैं, जिनको हम आस्था का एक केंद्र मानते हैं, पुजारी संत, उनको जागृत होना चाहिए। हमसे आपसे ज्यादा उनको जागृत होना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा कि एक लोकेश मुनि जी थे, जैन धर्म के संत हैं, लेकिन वहां पर कौमी एकता के नाम पर सभी धर्मों को जुटाकर, मदनी एक मौलाना थे, उन्होंने बयान दिया कि जब राम नहीं थे उसके पहले से अल्लाह थे। वहां पर जैन धर्म के एक संत प्रतिकार करके सभा छोड़कर चला गया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के जो वहां पे बैठे थे संत, वो वहीं बैठे रह गए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उनको सनातन धर्म क्यों स्वीकार करें? हमको उस प्रकार के संत भी नहीं चाहिए जो बात आ जाए धर्म की रक्षा की तो वहां चुप हो जाएं। कम से कम बोलें तो, जागृत तो करें हिंदू समाज को। हमको अब बागेश्वर धाम चाहे चमत्कार वो करते हों न करते हों, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सनातन धर्म की जब रक्षा की बात आती है तो उनका जागृत स्वभाव जो होता है वो हमको पसंद आता है, वो सभी हिंदुओं को पसंद आएगा। अब हमें राजू दास जैसे संत ही चाहिए जो खुल के प्रतिकार करें। अगर कोई सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर की आस्था पर चोट पहुंचाए तो उसका खुलकर प्रतिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सनातन धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने का एक उपक्रम, बहुत बड़ा उपक्रम चल रहा है। उसमें एक कुतर्क दिया जाता है कि हम तर्क की कसौटी पर कसेंगे धर्म को। सभी धर्म के सभी प्रक्रियाओं को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जाता है। तुलसीदास जी जो आज 1600 ईस्वी में जो इतना बड़ा काम करके गए थे, उस समय जो ग्रंथ लिख कर गए हैं, उस समय हिंदू धर्म बहुत विभिन्न प्रकार से बटा हुआ था। और हिंदू धर्म को एक करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। उस समय यहाँ हिंदू धर्म में 2 प्रमुख संप्रदाय थे। शैव संप्रदाय जो शिव को मानते थे कि शिव ही सब कुछ है, और वैष्णव संप्रदाय कि विष्णु ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है। लेकिन तुलसीदास जी ने एक महाकाव्य, एक ग्रंथ लिखा कि उन्होंने बताया कि नहीं, शिव द्रोही मम दास कहावा, रामचंद्र जी के मुंह से कहलवाते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा। अगर शिव से आप द्रोह कर रहे हैं और मुझसे प्रेम कर रहे हैं तो वह हमें स्वीकार नहीं। और उसी प्रकार से शिव को निरंतर राम नाम, उनके अंतरात्मा में, उनके मन में निरंतर राम नाम जपते रहते हैं कि बिना राम के शिव नहीं, बिना शिव के राम नहीं। उन्होंने दोनों संप्रदायों को एक करके हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की बात किया। कितना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। क्या तुलसीदास जी जिस
बुद्धिमत्ता के साथ ग्रंथ लिखे हैं, उनकी लाइन का विश्लेषण करने का अधिकार इस पाखंडी को है। इस विधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य के समझ में आएगा कि तुलसीदास जी क्या लिख के गए हैं। बड़े बड़े संत मुनि नहीं समझ सकते हैं उनकी हर लाइन का अर्थ, उनकी हर बात का अर्थ, उनकी हर वाक्य का अर्थ। ये अपने आप को खुद उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला बनता है, इसको अधिकार है। और जब यह बौद्ध धर्म अपना चुका है तो हिंदू धर्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है हिंदू धर्म वाले आपस में समझ लेंगे। आप किसी भी धर्मी को, किसी दूसरे धर्म वाले को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप करें। न तो यह अधिकार समाज देता है, न तो यह अधिकार अध्यात्म देता है, न तो यह अधिकार हमारा संविधान देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।